हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा स्कूल चैनल। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आज मैं बात करने आई हूँ बेटा एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे, दैट इज हाउ टू मैनेज बोर्ड एंड नीट जेई प्रिपरेशन टुगेदर। बहुत सारे बच्चों को ये उलझन रहती है कि मैम हम बोर्ड एग्जाम्स का पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमको जेई की या नीट की भी तैयारी करनी है, तो मैम टाइम कैसे मैनेज करें, हमको ऐसी क्या डेली प्रैक्टिस है जो फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारे बोर्ड्स भी इफेक्ट ना हो और जिससे हमारी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी भी इफेक्ट ना हो। सो इसी के बारे में बेटा आज मैं आपके साथ चर्चा करने आ गई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे कि आप अगर अपने दिमाग में ये चीज़ बिठाकर बैठे हैं कि यार हम सिर्फ एक ही चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर लेते हैं, बोर्ड देने के बाद अपन ना 1-2 महीना लगा के जेई या नीट की तैयारी कर लेंगे, तो बेटा आप बहुत गलत रास्ते पे हैं। अगर आपका एम यहाँ है ना बेटा, तो इधर सेटल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ तक सेटल नहीं हो जाना है। यहाँ तक बेटा पहुँचने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है, क्या क्या रूटीन फॉलो करनी है, किस तरीके से आप बेटर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी। सबसे पहले बेटा थॉट ऑफ द डे के साथ स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस इन विनिंग एंड लूजिंग इज मोस्ट ऑफन नॉट क्विटिंग। सो बेटा अगर आप क्विट नहीं कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचिए कि आप एक जर्नी में हैं, है ना। अगर आप क्विट नहीं कर रहे हैं तो बेटा आप कुछ लूज नहीं करेंगे, है ना। अगर कुछ पाया नहीं तो कुछ लूज भी नहीं करेंगे, बट एटलीस्ट आपको ये तो रहेगा कि आप इस सफ़र में तो थे बेटा। बट अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, एक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, तो ऐसा तो नहीं चल सकता, है ना। तो उसके लिए बेटा अगर हम आज के बारे में बात करें, आज हम किन किन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, अपना मेन फोकस क्या रहने वाला है फॉर टुडे। बहुत सारे ऐसे जेई और नीट एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये टेंशन लगी रहती है कि मैम अगर हम कोचिंग में एडमिशन लिए हैं और मैम हमारी 7-7 8-8 घंटे की क्लास होती है, तो हम स्कूल कैसे साथ में मैनेज करें। और मैम बोलते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ एनसीईआरटी में से आता है, तो मैम हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, हम कोचिंग सेंटर में इतनी भारी भारी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बुक्स को सॉल्व कर रहे हैं, बट जब स्कूल के पेपर की बारी आती है तब हवा टाइट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या मैम अप्रोच गलत है? जी नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या गलती आप फेस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करूं बेटा, जो मेजर थिंग यहाँ पे आपकी सक्सेस की तरफ आपको बढ़ाएगी, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम को काबू करना सीख लिया ना, जो कि बहुत मुश्किल है, पर बेटा अगर टाइम को काबू करना सीख लिया ना, टाइम को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना सीख लिया, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए कुछ टिप्स देने जा रही हूँ बेटा, टाइम कैसे मैनेज करना है। 15 टिप्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ जेई और नीट विद बोर्ड एग्जाम्स। कैसे आपको साइड बाय साइड प्रिपेयर करते जाना है दोनों एग्जाम्स के लिए। 15 टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जिसमें टिप नंबर 1 है फोकस ऑन कॉमन टॉपिक्स। बेटा कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कॉमन होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में भी और नीट और जेई के एग्जाम में भी। बेटा उन टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से फोकस करो, ठीक है। लेट अस सपोज अगर मैं सिंपल सा कुछ भी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, डाइलेक्ट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर वाली बात, कैपेसिटर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ बेटा। उसके अब मैंने स्टार्टिंग वाला क्यों लिया, क्योंकि अब तक तुम शायद वो चैप्टर तक पहुंच गए होंगे। अगर नहीं पहुंचे तो उसके लिए भी आपको बताऊंगी कि कैसे पहुंचना है, किस तरीके से पहुंचना है। बेटा अगर मैं सिंपल बात करूँ, कैपेसिटर के बीच में कुछ भी नहीं है, खाली है। आपकी बुक में लिखा है, कौन सी बुक में लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है, उसकी डेरिवेशन है। उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा दिया तो भी एनसीईआरटी में लिखा है। अब वो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, अगर नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ज्यादा बढ़ा दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, और उसी डाइलेक्ट्रिक की विड्थ के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये कहाँ पे पढ़ोगे? ये कंपटीशन में पढ़ोगे, है ना। डाइलेक्ट्रिक को घुसाया, वहां तक कहाँ तक पढ़ रहे हो बेटा? बोर्ड्स तक पढ़ रहे हो, बट डाइलेक्ट्रिक के साथ जब खेलना स्टार्ट हो गए आगे, है ना, तो वो क्या है? कंपटीशन एग्जाम है। तो आपको कॉमन टॉपिक ढूंढना है डाइलेक्ट्रिक, उसको पढ़ने बैठना है बेटा। उसको पहले बोर्ड जितना पढ़ लेना है, उसके बाद उसी को हायर लेवल का पढ़ लेना है, खत्म करनी है साथ के साथ उसकी कहानी। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट है क्या, आपको फोकस करना है बेटा कॉमन टॉपिक्स पे। टिप नंबर 2 इज यूटिलाइज योर स्कूल टाइम वेल। ऐसा नहीं है कि स्कूल जाना है, इधर उधर गेड़ी मार के फ्रेंड के साथ गपशप मार के आ जाना है, पेन फाइट खेल कर, है ना, एकदम टाइम को बर्बाद करके आ जाना है। नहीं बेटा, जब स्कूल जा रहे हो तो ऐसा सोचो कि मैं स्कूल जा रहा हूं तो मैं बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के प्रोस्पेक्टिव से जा रहा हूं, तो जो मैम पढ़ा रही है वहां पे, अभी मैं और कुछ नहीं बोलूंगी, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन योर स्कूल, बट बेटा जो भी मैम पढ़ा रही है एटलीस्ट उस टॉपिक को उस दिन पक्का करके आओ। यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपर्ली। ऐसा फजूल में टाइम को वेस्ट मत करो बस, ठीक है। अगर जा रहे हो तो प्रॉपर्ली से यूटिलाइज करके आओ। यूज क्वेश्चन बैंक एंड सोल्यूशंस। इसका क्या मतलब है?
क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे बेटा? आपको डेली बेसिस पे क्लासेस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं और बेटा आपको अलग से डीपीपीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो आपको डीपीपी सेशंस भी रखती हूँ मैं, है ना। तो आपको उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। एक प्रॉपर अलग से नोटबुक बनानी है जिसमें आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथ के साथ। और बेटा जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इन जर्नी में है बेटा, जब पेपर आने वाला होगा उस तरीके से ऐसा मत करा करो कि कहीं पे रैंडमली पेपर पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हो। एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। सो दैट विल बी योर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक कहीं खरीदने नहीं जाना है, दैट विल बी योर क्वेश्चन बैंक, क्रिएट योर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टिप नंबर 4 बोलूं, लर्न एनसीईआरटी बुक्स। इट डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। इफ आई टॉक पर्टिकुलरली अबाउट बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी में तो बेटा बिल्कुल एकदम मैं बोलूं क्रिस्प आपको होना चाहिए। क्या आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए एनसीईआरटी की। सिमिलरली अगर बेटा हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स की एनसीईआरटी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बीइंग अ टीचर मैं बोल रही हूँ वो डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। क्यों डिफिकल्ट क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज बेटा वो इतनी सी बुक में बहुत सारी ऐसी डीप नॉलेज की बातें लिखी गई हैं और ज्यादा डिटेल्ड में नहीं लिखी गई, है ना। सो ऑलवेज अपने साथ एक रेफरेंस बुक रखनी चाहिए जिसमें उसी टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ सको, ठीक है। बट एनसीईआरटी को थॉरली देखना जरूरी है। उसके जो पॉइंट्स टू पॉन्डर होते हैं और बेटा जो ब्लू बॉक्सेज होते हैं दैट आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, डोंट फॉरगेट टू कवर देम, ठीक है। बेटा टिप नंबर 5 इज यूज ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज, यूज मैम्स क्लासेस। मैम क्लास ले रही है आरंभ बैच में। आरंभ बैच के बारे में अभी आपको लास्ट में बताऊंगी। बेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ऐसा नहीं करते हैं कि एक दिन इसमें क्लास देख लिया, एक दिन उसमें देख लिया, तीसरे दिन उसमें देख लिया। बेटा एक टीचर को अगर आप फॉलो अप कर रहे हो तो उसको शुरू से लेके अंत तक फॉलो अप करना है। ऐसा नहीं कि एक क्लास में आए, दूसरी क्लास में चले गए, फिर तीसरी क्लास में आ गए, ये वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं आज। ऐसा नहीं, रेगुलरली फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम रेगुलरली खाना खाते हैं ना 3 टाइम, रेगुलरली सोते हैं, है ना, रेगुलरली फोन चलाते हैं, ऐसे ही क्लासेस को भी रेगुलरली फॉलो करना है। बेटा नेक्स्ट इज रिवाइज टॉपिक्स विद साइनॉप्सिस एंड फॉर्मूला शीट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू क्रिएट योर शॉर्ट फॉर्मूला शीट्स। हर एक चैप्टर की बेटा आपके पास एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए, क्रिस्प फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। फॉर्मूला शीट जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 7-8 पेज की बना लो, नहीं। एक ही पेज पे आप सारे के सारे चैप्टर को कैसे समराइज कर सकते हो, आपको उस तरीके से एक फॉर्मूला शीट हर चैप्टर की साथ बाय साथ तैयार करते चलनी है, ताकि आपको अंत में जाकर दूसरों से मांगनी ना पड़े। क्योंकि यूजुअली बच्चे यही करते हैं, बाय द एंड जब पेपर आने वाले होते हैं, मैम फॉर्मूला शीट दे दो, फॉर्मूला शीट दे दो। चाहे बेटा आप जेईई एस्पिरेंट हो, चाहे आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आप बोर्ड एस्पिरेंट हो, बेटा आपके पास किसी भी एक चैप्टर का फॉर्मूला पूरा का पूरा जितना भी यूज हो रहा है, ग्राफ्स जितने के पूरे यूज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जितने यूज हो रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला शीट तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा, गिव प्रायोरिटी टू सेल्फ स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन जब जेईई या नीट की कर रहे हैं, वो क्या करते हैं बेटा, 7-7 8-8 घंटे की तो कोचिंग ही लगा डालते हैं। उसके बाद खुद के पढ़ने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता है, सेल्फ स्टडी करते नहीं है। जो चीज पूरा दिन में पढ़ाया उसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला और अगले दिन फिर बोझा उठाए और चल दिए, है ना, कोचिंग में। उसको कोई फायदा नहीं है। उससे क्या होगा, ये भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। क्या लोड, इस दिमाग में लोड भरता जाएगा बेटा, और जितना लोड भरता जाएगा ना उतना ही आपकी नेगेटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। मेक श्योर दैट कि आप एक दिन के टाइम टेबल को इस तरीके से अपना डेवलप कर रहे हैं कि आपके पास एटलीस्ट बेटा 4 से 5 घंटे, मैं कम बोल रही हूँ बट स्टिल 4 से 5 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के लिए होने चाहिए, ताकि जो आप बेटा सारा दिन पढ़ के आए हो उसको पढ़ो दोबारा से और उसको पक्का करो, है ना। ऐसा ना हो कि जो आज आपको पढ़ाया है उसको आप पेंडिंग छोड़ के अगले दिन फिर चल दिए, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट इज सॉल्व सैंपल पेपर्स बिफोर और ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, कहते हैं कि एग्जाम से पहले एग्जाम में बैठ जाओ तो आपको बहुत आसानी मिलती है। वो एग्जाम से पहले एग्जाम वाली कहानी क्या है मैं आपको बता देती हूँ। आप जो प्रीवियस ईयर के, अगर आप जेईई के एस्पिरेंट है बेटा, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ, उनको सॉल्व करो। नीट के एस्पिरेंट है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और सॉल्व करो। बेटा 2 टाइप की बुक्स आती हैं, एक आता है चैप्टर वाइज, एक आता है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक आता है आपके पास पूरा फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिक्स, है ना, एक यूनिट वाइज होता है। बेटा ऑलवेज प्रेफर कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स बाय करो। एक अपनी बोर्ड की कर लो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो साथ में एक नीट एस्पिरेंट नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक बाय कर लेंगे। जेईई एस्पिरेंट्स जेईई वाली बाय कर लेंगे। बेटा जैसे ही आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, बोर्ड के क्वेश्चंस देखो, वो वाला ट्राई करो। देखो ऐसे होता है, कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके एग्जाम
एग्जाम्पल्स करो, एग्जाम्पल्स करने के बाद उसके अनसॉल्व करो, अनसॉल्व करने के बाद उसके रेफरेंस बुक को करो, रेफरेंस बुक के बाद बेटा जी उसके बोर्ड के प्रीवियस ईयर लगाओ, बोर्ड के प्रीवियस ईयर के बाद जेई या नीट, आप जो भी एस्पिरेंट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो कि इसमें से, इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज्यादा आपका उस टॉपिक के ऊपर हाथ खुलेगा और उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। सो ये थिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। देन नेक्स्ट इज मेक पर्सनल नोट्स। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, अपने हाथ की बनी हुई चीज बेटा दूसरे के मुकाबले बिल्कुल कुछ भी नहीं होती है। मतलब अगर मैं बात कर रही हूँ, नहीं दूसरे के मुकाबले बहुत कुछ होती है, वो वाली कुछ नहीं होती है, ये बोल रही हूँ मैं। क्योंकि दूसरों के जो नोट्स होते हैं ना, वो उन्होंने अपनी समझ के अकॉर्डिंगली बनाए होते हैं, और जब आप किसी दूसरे के नोट्स पढ़ते हो, आप कई कई चीज़ों को उस तरीके से, उस नज़रिए से देख ही नहीं पाते हो जो अगले बंदे ने लिखने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स और अपनी लैंग्वेज में लिखो। जब कोई थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, तो मैं फुली बोलूंगी कि उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा करो, उसको वर्ड टू वर्ड, डेफिनेशन टू डेफिनेशन, एकदम वर्ड टू वर्ड बेटा रट्टा मार के वो चीज़ मत लिखा करो, है ना। अपनी भाषा में उसको समझो उस टॉपिक को, और उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन आई कैन गिव यू। नेक्स्ट बेटा टिप नंबर 10 बोले तो अवॉइड टू मेनी टेक्स्ट बुक्स। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत सारी टाइप की बुक्स पढ़ते रहते हैं, ऐसा लिख लेते हैं इतना पूरा बंडल ना। फिजिक्स में तो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, इतना पूरा बंडल खरीद लेते हैं, अपने माँ बाप के तुम पैसे भी लगवाते हो, उसके बाद उसको साइड में रख देते हो, खोलते कभी हो नहीं उसको, है ना, खोलते कभी हो नहीं उसको। फिर एक आधी बुक होती है और फिर आपके जो ट्यूशन के मॉड्यूल्स होते हैं आप उसको खोलने बैठते हो बस। उसको भी इवन कि कहीं के बच्चों के तो ट्यूशन के मॉड्यूल्स भी बिल्कुल नए के नए पड़े रहते हैं, पता नहीं सारा साल करते क्या हो, ठीक है। बट शौक बहुत होता है तुमको कि किताबें खरीदते रहें। अभी नई क्लास में आए ना कि ऐसा मैसेज एकदम भरने शुरू कर दे तो टीचर को बता दो भाई कौन सी बुक खरीदे। तो मैं आपको बुक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ज़्यादा बुक्स खरीदनी ही नहीं है। आप ऊपर सर्च कर सकते हो, हरप्रीत कौर मैम फिजिक्स बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 11 क्लास 12 आपको मिल जाएगा वीडियो, उसके हिसाब से बेटा देख लेना। अवॉइड टेक्स्ट बुक्स, जितनी कम से कम बुक्स यूज करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अपने नोट्स तैयार करो और नोट्स से पढ़ो। रिवाइज टॉपिक्स ऑफ क्लास 11 बेटा, जब आप क्लास 12 में आ चुके हो तो आप ये गलती मत करना, अगर आप जेई या नीट एस्पिरेंट हो, कि क्लास 11 को अपन टाटा बाय बाय कर आए हैं। बेटा अपना टाटा बाय बाय क्लास 11 को कभी भी नहीं होता इफ़ यू आर जेई और नीट एस्पिरेंट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बार बार क्लास 11 को बीच बीच में रिवाइज करते रहना पड़ता है। एक हफ्ते में एटलीस्ट, मैं बोलूंगी एटलीस्ट, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हो, बट एटलीस्ट एक दिन ऐसा रखो बेटा जिस दिन आप क्लास 11 को अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, क्योंकि ये भी बेटा भूलना नहीं है, इसको भी साथ साथ हमको याद रखना है, क्योंकि अपन को बैठना है ना यार नीट और जेई के पेपर में। बताओ, सिर्फ बैठना ही है, सिर्फ टाइम पास करके आना है, या अच्छा रैंक लेकर आना है? अच्छा रैंक लेकर आना है तो इसको साथ के साथ करते रहना है, 12वीं कक्षा में आके इसको भूल नहीं जाना है। नेक्स्ट अगर 12th टिप की बात करूं, सॉल्व मोर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं बेटा जी कि उनको ना थ्योरेटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस ठीक लगते हैं, या जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं ना वो ठीक लगते हैं, बस वही करते चलते हैं, है ना। उनको लगता है कि यार नहीं मैं कर तो रहा हूँ न्यूमेरिकल, पर बेटा जो न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप अवॉइड करते रहते हो, कहीं ना कहीं आप इससे डरते रहते हो। बेटा इसको अवॉइड नहीं करना है। कब तक अवॉइड करोगे, है ना, पेपर में तो फेस करना ही पड़ेगा, उससे पहले ही फेस कर लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, बताओ। तो इसको साथ के साथ बेटा करते चलना है। मैंने आपको पूरा बता दिया है साइकिल के किस स्टेप से शुरू होना है, कहां तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक पहुंचना है, भी थोड़ी देर पहले बताया है। फॉलो दैट, ठीक है, फॉलो दैट। नेक्स्ट अगर टिप नंबर 13 की बात करें, अवॉइड सोशल मीडिया। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इवन कि आपकी मैम भी किसी दिन अपना फोन लेकर बैठ जाती है ना किसी वीकेंड वाले दिन, तो बेटा आधा वीकेंड चला जाता है और पता चलता है मंडे आ गया दोबारा से, यार संडे तो चला ही गया। तो ये जो सोशल मीडिया है ना बेटा, ये ऐसा कीड़ा है जो एक बारी आपके दिन में लग गया ना तो सारा दिन को खा जाएगा, है ना। जैसे दीमक लग जाती है ना बेटा, तो वो सारा खा जाती है ना, मिट्टी हो जाती है अगर लक्कड़ को दीमक लग जाती है। ऐसे ही सोशल मीडिया बेटा, अगर आपके दिन को इसने खा लिया ना बेटा, तो फिर पूरा दिन चला जाएगा, दिन बर्बाद हो जाएगा, दिन के जो टारगेट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बिल्कुल किताबी कीड़े बन जाओ, नहीं, सोशल मीडिया चलाओ, बट एक बाउंडेड टाइम रखो कि दिन में आधा घंटा चलाना है या 1 घंटा चलाना है, जितना भी। ऐसा नहीं कि एक बार खोलने बैठे तो 3-4 घंटे उसी में लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा टिप नंबर 14, डोंट पैनिक एंड गिव योरसेल्फ टाइम टू ब्रीथ। बेटा पैनिक नहीं करना है, अगर एक कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कब तक नहीं आएगा, पढ़ो बार बार पढ़ो एक चीज को। क्यों नहीं समझ में आएगा, हम टीचर्स आपके पास हैं, आप हमको डाउट्स पूछ सकते हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम टू, है ना। तो बेटा कनेक्ट करो, आप मेरे को पूछो अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, बड़ा डीमोटिवेशन सा फील हो रहा है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक्स्ट मी,
आज दीदू ऐसा हो रहा है, आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, दीदू हमने हफ्ता पढ़ लिया उसके बाद अब आज पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। तो मैं ऑलवेज एक चीज़ बोलती हूँ बेटा, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए ना कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक दिन की ब्रेक ले लो, है ना। अगले दिन तुमको खुद ब खुद दिमाग पे ऐसा बुखार चढ़ने लगेगा, यार मैंने कल तो कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना, ऐसे तो मेरा जेईई और नीट क्रैक नहीं होगा, और फिर उस प्रेशर से तुम खुद ब खुद पढ़ने लगोगे। बेटा पैनिक नहीं करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को समय देना है, समय के साथ सब चीज़ें होती चलेंगी। बस एक चीज़ याद रखना कि आपको मेहनत करने से झिझकना नहीं है, मेहनत करते रहना है। अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे बेटा तो फिर स्कोप नहीं है, ठीक है, मेहनत करनी ज़रूरी है। स्टे मोटिवेटेड एंड हैव ट्रस्ट इन योर एफर्ट्स। मोटिवेट रहना है बेटा, आप जो एफर्ट्स कर रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। बिकॉज देखो, दूसरे पर ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, पर खुद पर तो ट्रस्ट बना सकता है ना बंदा। अगर तुमको खुद पर ही ट्रस्ट नहीं रहेगा बेटा, दूसरे की बात तो फिर छोड़ो ही, है ना। दूसरा तुम पर क्यों ट्रस्ट करेगा अगर तुमको खुद पे ट्रस्ट नहीं है। तो अपने ऊपर ट्रस्ट कभी भी लूज नहीं करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है, खुश खुश होकर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि दुखी होकर पढ़ोगे बेटा, जब दुखी होते हो ना तो दिमाग वैसे ही सुन्न हो जाता है रो रो कर, है ना, उसको कोई फायदा ही नहीं है। तो खुश खुश होकर पढ़ो, सब चीजें होती चलेंगी, आराम आराम से करते चलो, सब क्रैक हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स भी हो जाएंगे, जेईई भी क्रैक हो जाएगा, नीट भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बने रहना साथ में बेटा। Conclusion is that if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. अगर आप एक बार ठान लोगे कि ये वाला एग्जाम मेरे को निकालना ही निकालना है और अच्छे रैंक से निकालना है बेटा, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी यहाँ पे, जो भी तुम्हारे ख्वाब है ना बेटा, उसको ऐसा ढंडोरा नहीं पीटना है गली गली जाकर कि मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं सच अगर बोलूँ तो तुमको आसपास वाले लोगों को तुम जितना कम इन्वॉल्व करोगे ना अपनी प्रिपरेशन में, उतना बढ़िया रहोगे, है ना। अपनी प्रिपरेशन करो, जब रिजल्ट आएंगे तो दुनिया ऑटोमेटिकली देख लेगी, तुमको ढंडोरा पीटने की जरूरत ही नहीं है, तुम आराम से अपनी तैयारी करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी, दिस इज द सीरीज यू नीड टू फॉलो। दिस इज टोटली फ्री सीरीज ऑन आवर चैनल। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगवा दूंगी। आरंभ बैच में बेटा मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ आपको, अभी मैंने इसमें ज्यादा पोर्शन कवर अप नहीं किया है, आपकी पेस के हिसाब से चल रही हूँ, बीच में थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गया था तो क्लासेस बंद भी हुई थी। बेटा देखो, इसमें आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फर्स्ट चैप्टर से मिलेगा, और इसमें मैं हायर लेवल तक कराती हूँ, इसमें मैं डीपीपीस भी सॉल्व करवाती हूँ। तो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका प्लेलिस्ट लिंक जो है वो पिन करवा दूंगी, आप उसको फॉलो अप करो, उसको सेव कर लो और उसमें क्लासेस लगाओ रेगुलरली। मैं आपको बता रही हूँ, आपको फिजिक्स से सचमुच प्यार हो जाएगा, ठीक है। सो बेटा इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। ऐसे ही टॉक्स के साथ मैं आपके सामने आती रहूंगी, और फिजिक्स कॉर्न मैम। बेटा ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपकी एकदम जोरों शोरों से तैयारी चालू रखनी है। बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।